प्रवीण को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, जिसके लिए उसने कई महीनों से पैसे जोड़कर एक अच्छा सा कैमरा खरीदा था। वह अक्सर पक्षियों और प्रकृति की सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचता था। एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते प्रवीण को एक विज्ञापन दिखाई दिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन, हमें आपके द्वारा खींची गई अद्भुत प्राकृतिक तस्वीरें भेजिए। चुने जाने पर आप पा सकते हैं पुरस्कार जीतने का मौका। अरे वाह, इतने दिनों से मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी। अगर मैं इसमें जीत गया तो मुझे बहुत से पुरस्कार मिलेंगे और लोग मुझे जानने भी लगेंगे। लेकिन कल अप्लाई करने का आखिरी दिन है और मैं यहाँ की तस्वीरें खींच कर ऊब गया हूँ। अच्छा होगा अगर मैं किसी जंगल में जाकर अद्भुत तस्वीरें खींचूं। ऐसा सोचते हुए प्रवीण ने अपना मोबाइल निकाला और आसपास के जंगलों और पहाड़ों को ढूंढने लगा। प्रवीण ने बहुत सारी जगह देखी, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत था पालाकुंडालू जंगल। अरे वाह, पालाकुंडालू तो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर मस्त तस्वीरें मिलेंगी, लेकिन इतनी दूर अकेले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, लोकेश को फोन करके पूछ लेता हूँ। हो सकता है वह साथ चलने के लिए मान जाए। वह लोकेश को फोन लगाता है। हेलो लोकेश, प्रवीण बोल रहा हूँ। मैं कल पालाकुंडालू जा रहा हूँ, तू साथ चलेगा? नहीं प्रवीण, मैं दूसरे गांव आया हूँ। कल आना तो संभव नहीं, मैं परसों आता हूँ, फिर चलते हैं। नहीं यार, बस कल तक का ही समय है। कोई बात नहीं, मैं तुझसे बाद में मिल लूंगा। अगली सुबह प्रवीण ने अपना कैमरा और लैपटॉप एक बैग में डाला और अपनी बाइक पर बैठकर पालाकुंडालू के लिए निकल गया। चलते चलते वह बहुत दूर आ गया। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने देखा तो उसकी पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी। रास्ता तो थोड़ा सा ही रह गया है, मगर मुझे पानी की एक और बोतल रख लेनी चाहिए थी। अब पता नहीं कहाँ से मिलेगा पानी। ऐसा सोचते हुए प्रवीण आगे बढ़ रहा था कि उसे सड़क की दूसरी ओर एक झोपड़ी दिखाई दी। ओह, लगता है यहाँ कोई रहता होगा। चलो अंदर जाकर पानी मांग लेता हूँ। प्रवीण अपनी पानी की बोतल लेकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सुनिए, अंदर कोई है क्या? वह पूछने लगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा झोपड़ी के बाहर आई। क्या चाहिए बेटा? नमस्ते अम्मा, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। दरअसल रास्ते में मेरा पानी खत्म हो गया था। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। प्रवीण की बात सुनकर ही बूढ़ी अम्मा अंदर जाकर उसके लिए पानी ले आई और प्रवीण ने पानी पी लिया। अम्मा, यहाँ से पालाकुंडालू कितनी दूर है? बस 15 मिनट की दूरी पर ही है। वैसे वहाँ तुम्हारा क्या काम है बेटा? मैं वहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींचने जा रहा हूँ। जैसे ही प्रवीण ने यह बताया, बूढ़ी अम्मा डरने लगी। अरे, उस पालाकुंडालू में शायद तुम्हें उस जंगल के खतरों के बारे में पता नहीं है, तभी वहाँ जा रहे हो। क्या? आखिर क्यों खतरनाक है वह जंगल? यह किस्सा कुछ साल पुराना है बेटा। उस जंगल में कुछ भोले भाले आदिवासी रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस जंगल को लूटना चाहा और जिस किसी ने भी ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की, उसे मारकर जंगल के बीचों बीच फेंक दिया गया। तब से जो भी जंगल में जाता है वह लौट कर वापस नहीं आता। सब यही मानते हैं कि जिन लोगों को मारकर वहाँ फेंका गया था, उनकी आत्मा वहाँ भटक रही है। उन्हीं की वजह से वहाँ पर अजीब घटनाएं भी होती हैं और वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। बेटा, तुम अपना इरादा बदल दो
और वापस चले जाओ। बूढ़ी अम्मा की बातों पर प्रवीण को विश्वास नहीं हुआ। यह लोग अभी भी इन बातों को मानते हैं। ऐसी कहानियों पर विश्वास करके यह सभी लोग अपना आधा जीवन तो बर्बाद कर ही देते हैं। आजकल कोई नहीं मानता शैतान वैतानों को, और अगर जंगल में शैतान हुए भी तो मैं उनकी तस्वीरें खींचकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए प्रवीण एक बार फिर से जंगल की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में वह वहाँ पहुँच गया। वह जंगल सच में बहुत सुंदर था। प्रवीण एक एक करके बहुत सी तस्वीरें खींचता गया और आगे बढ़ता गया। अरे वे शैतान कहाँ गए जिनके बारे में बूढ़ी अम्मा बता रही थी? अच्छा लो, लगभग मुझे सारी तस्वीरें मिल ही गई हैं। एक बार तस्वीरों को देख लेता हूँ, फिर यहीं से भेज दूंगा। ऐसा सोचते हुए प्रवीण ने अपने कैमरे से चिप निकालकर लैपटॉप में डाला, मगर जब उसने तस्वीरें देखी उसका तो जैसे दिल ही बैठ गया। हर फोटो में कुछ काली आकृतियाँ थी। इन्हें देखकर प्रवीण को बूढ़ी अम्मा की सारी बातें याद आ गईं और वह डरने लगा। अरे यह अजीब सी आकृतियाँ किसकी हैं? ये तस्वीरों में कैसे आ गई? जब मैं तस्वीरें ले रहा था तब तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अंधेरा भी होने लगा है, मुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। उसने झट से अपना लैपटॉप और कैमरा बैग में रखा और भागता हुआ अपनी बाइक की तरफ गया, मगर उसकी बाइक वहाँ नहीं थी। मेरी बाइक? क्या हुआ मेरी बाइक को? हे भगवान, सब कुछ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? प्रवीण अपनी बाइक को इधर उधर ढूंढने लगा तो थोड़ी दूर पर ही उसे अपनी बाइक मिल गई। अरे मैंने तो अपनी बाइक वहाँ खड़ी की थी ना, फिर यह यहाँ कैसे आई? ऐसा सोचते हुए प्रवीण बाइक के थोड़ा पास गया। जैसे ही प्रवीण थोड़ा पास जाता, बाइक उससे दूर चली जाती। अब प्रवीण बहुत डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके हाथ पांव फूलने लगे और वह पसीने में लथपथ हो गया। पक्का यह सब उन्हीं शैतानों की करामात है। मुझे जल्द ही जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा सोचते हुए प्रवीण जोर से भागने लगा। भागते भागते उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह देखने के लिए मुड़ा तो उसे वही काली आकृतियाँ दिखाई दी जो तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। हमारी तस्वीरें अच्छी तो है ना? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुझे तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब मैं बूढ़ी अम्मा की वेशभूषा में तुझे समझाने आया था, लेकिन तू तो हमारे जंगल में बिना किसी डर के घूमता रहा। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। शैतान की बात सुनते ही प्रवीण समझ गया कि शैतान ही बूढ़ी अम्मा बनकर उसे समझाने आया था। तभी प्रवीण वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है और जोर जोर से भागने लगता है, मगर सारे शैतान आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं और एक टांग से घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाते हैं। प्रवीण बहुत देर तक रोता है, चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है।